दोस्तों तारीख आज 15 जून 2025 दिन रविवार हिंदी तिथि चतुर्थी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले में विमान के पायलट सुमित सबरवाल का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को भेजा गया आखिरी मैसेज आया सामने। बोले मेडे मेडे, प्लेन उठ नहीं रहा, बचेंगे नहीं। वहीं मरने वालों का आंकड़ा हुआ 275। प्लेन के पिछले हिस्से में फंसा एक शव और मिला। पीएम मोदी 5 दिनों में 3 देशों का दौरा करेंगे। मोदी आज 15 जून से 19 जून तक विदेश यात्रा पर रहेंगे। कनाडा में G7 समिट में भी लेंगे हिस्सा। मोदी सबसे पहले साइप्रस जाएंगे, वहां विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उसके बाद कनाडा पहुंचेंगे और G7 समिट में शामिल होंगे। दौरे के तीसरे चरण में मोदी 18 जून को क्रोएशिया जाएंगे और 19 जून को भारत लौट आएंगे। भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने ग्राहकों को दिया बड़ा तोहफा, होम लोन कर दिया सस्ता। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लेंडिंग रेट्स में की 50 बेसिस पॉइंट की कटौती। अब 7.50% इंटरेस्ट पर मिलेगा कर्ज। जांच की गुणवत्ता बहुत खराब, दुबई के फ्लाइट टेक्नीशियन ने खोली भारत में विमानों की सुरक्षा जांच की पोल। कहा दुबई में 3 से 4 बार होती है जांच, जबकि भारत में केवल 1 बार ग्राउंड स्टाफ बेस पर जांच करता है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और कनाडा ने मिलाए हाथ, एक दूसरे से शेयर करेंगे खुफिया जानकारी। ईरान के लिए इजराइल से जंग लड़ेगा पाकिस्तान, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दिए संकेत। आसिफ ने इजराइल को एक आम दुश्मन बताते हुए पूरी दुनिया के मुसलमानों से एकजुट होने का किया आह्वान। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में हुआ एक और चमत्कार, जहां सब कुछ खाक हो गया वहां बची भगवत गीता और श्री कृष्ण की मूर्ति। राजस्थान के 23 जिलों में बारिश की संभावना, पुणे में पानी में बही गाड़ियां। मध्य प्रदेश में 2 दिन बाद मानसून की एंट्री। वहीं यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत देश के 7 राज्यों में हीटवेव का अलर्ट। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब, 45 दिन में 28 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ धाम पहुंचने वालों का आंकड़ा 10 लाख के पार। DGCA बोला हर उड़ान से पहले बोइंग 787 की जांच जरूरी। फ्यूल सिस्टम, इंजन कंट्रोल और टेक ऑफ का रिव्यू होगा। अहमदाबाद हादसे के बाद लिया फैसला। महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा का पहला गाना सादगी हुआ रिलीज। लाल जोड़ा पहन लूट ली महफिल, फैंस वायरल गर्ल के इस कामयाबी को देखकर खुश हुए। हॉस्टल में खाना खा रहा था, अचानक बिल्डिंग में प्लेन घुसा। बिहार के मेडिकल स्टूडेंट की आंखों देखी, कहा ऊपर वाला फ्लोर गिरा, 7 बेटे 2 दोस्त मर गए। 20 जून को छपरा आएंगे पीएम मोदी, 9500 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। इजराइल हमले में 138 ईरानियों की मौत, इनमें 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट। इजरायली रक्षा मंत्री की धमकी और मिसाइलें दागी तो तेहरान जला देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने MP के पंचमढ़ी में की बीजेपी विधायकों सांसदों के प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत। अगले 3 दिन चुनाव मैनेजमेंट, स्पीच स्किल और मोबाइल मैनर सीखेंगे, यानी 16 जून तक पूरी सरकार पचमढ़ी से चलेगी। देश भर में कोविड का कहर जारी, 279 नए मामले आए सामने। राजस्थान, केरल में कोरोना से 2 लोगों की मौत। देश में अब तक 87 जाने गई, 7400 एक्टिव केस। राम मंदिर में मजदूर कोविड पॉजिटिव निकला। कांग्रेस और खड़गे कर रहे तुच्छ राजनीति। अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर शिवसेना नेता साइना एनसी ने कहा कांग्रेस लोकतंत्र को वंशवाद का डिज्नीलैंड समझती है। मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी से मेरा अनुरोध है कि वे तुच्छ राजनीति न करें। चीन सहित कई ग्लोबल देशों से आगे निकला भारत। म्यूचुअल फंड की मासिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार शेयर बाजार ने 5 सालों में निवेशकों को दिया 18% से ज्यादा का रिटर्न। राजा रघुवंशी हत्याकांड में हुआ बड़ा खुलासा, किसी युवती की हत्या कर सोनम को मृत दिखाने की थी साजिश ताकि गुजार सके गुमनाम जिंदगी। क्या एयर इंडिया हादसा एक साइबर हमला था? उद्धव गुट के सांसद संजय रावत ने उठाए सवाल, कहा मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन क्या किसी दुश्मन देश की ओर से विमान की प्रणाली पर कोई साइबर हमला किया गया था? बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी का बड़ा दाव, जगदानंद सिंह की जगह मंगनी लाल मंडल बनाए जा सकते हैं नए प्रदेश अध्यक्ष। 19 जून को अंतरिक्ष में जा सकते हैं भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला। फॉल्कन 9 रॉकेट की खामी हुई दूर, पहले यह मिशन 11 जून को होने वाला था। हादसे में मारे गए व घायल हुए मेडिकल छात्रों की करे मदद। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने टाटा सन्स के चेयरमैन को पत्र लिखकर घायल को मृत मेडिकल छात्रों के लिए सहायता का किया अनुरोध। कश्मीर जाने के लिए वंदे भारत बनी पहली पसंद। वैष्णो देवी से सीधा श्रीनगर पहुंच रहे टूरिस्ट, 10 दिनों तक सीटें फुल।
आम आदमी पार्टी को चोर कहने वाले बताएं बीजेपी क्या है, डाकू या महाचोर। पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता में भड़के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज। हौसला रखना, अहमदाबाद प्लेन क्रैश से छाई उदासी के बीच पूरे शहर में लगे पोस्टर, लिखा ये शहर उतना ही टूटा है जितना वो विमान। हनीमून हत्याकांड के राजा रघुवंशी के भाई ने उठाई सोनम और राज कुशवाहा के नार्को टेस्ट की मांग, सामने आया पूरा सच। जो शांति भंग करे उसे देखते ही गोली मारो, असम सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा ने पुलिस को दिया सख्त आदेश। धुबरी में हनुमान मंदिर के बाहर गाय का सिर मिलने से भड़का था तनाव, अब तक 38 गिरफ्तार। यूपी पुलिस ने प्रयागराज में शुरू किया ऑपरेशन मिट्टी, पहले ही दिन 11 लोग किए गिरफ्तार, साथ ही कई ट्रैक्टर जेसीबी भी किए जब्त। टाटा ग्रुप के सबसे काले दिनों में से एक अहमदाबाद प्लेन हादसे पर चेयरमैन चंद्रशेखर ने सहकर्मियों को लिखा पत्र, कहा एक साथ इतनी मौतें समझ से परे है। दिल्ली यूपी में जानलेवा हुई गर्मी, राजस्थान में 49 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, पंजाब हरियाणा में रेड अलर्ट। पंजाब में बिजली को लेकर मचा हाहाकार, पावरकॉम के पास 24 घंटे में 40,000 शिकायतें दर्ज, कई जिलों में 6 घंटे तक बत्ती रही गुल। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले पहले जत्थे के यात्रियों का दिल्ली में हुआ सम्मान, 5 साल बाद 30 जून से शुरू होगी यात्रा। यूपी में कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 30 जून तक बंद, गर्मी को देखते हुए प्रदेश की योगी सरकार ने लिया फैसला। ओडिशा में पुलिस और बीएसएफ जवानों की मुठभेड़ के 2 नक्सली गिरफ्तार, मलकानगिरी और कोरापुट में थे सक्रिय। इजराइल के चौतरफा हमले ने तोड़ी ईरान की कमर, कहा ईरान ने आक्रामकता जारी रखी तो परिणाम भुगतने होंगे। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में लड़की को भगाने पर मचा बवाल, हिंदू संगठनों ने मुस्लिम युवक के घर पर किया पथराव, बचाव में पाए गए 3 पुलिसकर्मी घायल। यूपी में अग्निवीर भर्ती रैली का शेड्यूल जारी, 12 जिलों के 85,000 युवाओं ने कराया रजिस्ट्रेशन, प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण युवाओं को भर्ती रैली में शामिल होने का मिलेगा मौका। ईरानी मस्जिदों पर बदले के लाल झंडे, इजराइल में सन्नाटा, ईरान के लोग बोले अब बातचीत नहीं, इजरायली अफसर ने कहा जंग लंबी चलेगी। महाराष्ट्र में बारिश का हाई अलर्ट, पुणे, ठाणे और सतारा समेत 6 जिलों में होगी जोरदार बरसात, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। ग्रेटर नोएडा वैश्विक निवेश का केंद्र बनने को तैयार, मल्टीनेशनल कंपनियों के लगने से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। अहमदाबाद प्लेन क्रैश, डॉक्टर दंपति के 3 बच्चों के शव मिले, एक और एमबीबीएस स्टूडेंट का अंतिम संस्कार, अब तक राजस्थान के 14 लोगों की मौत। देश भर में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच पंजाब में फिर लौटा मास्क, भगवंत मान सरकार ने जारी की एडवाइजरी। देश डीलर के हाथ में, बिहार से कन्हैया कुमार का पीएम मोदी पर करारा हमला, कहा हम कहीं भी सुरक्षित नहीं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश का वीडियो बनाने वाले का इंटरव्यू, 17 साल का आर्यन बोला पहली बार नजदीक से प्लेन देखा, अब जिंदगी भर हवाई सफर नहीं करूंगा। हमने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, दिवंगत विजय रूपाणी के परिवार से मिलने के बाद बोले पीएम मोदी। साउथ अफ्रीका पहली बार वर्ल्ड चैंपियन, WTC फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया, 27 साल बाद आईसीसी टूर्नामेंट जीता। 3 महिला नक्सलियों का एनकाउंटर, बालाघाट के जंगल में पुलिस से मुठभेड़, बढ़ सकती है मारे गए नक्सलियों की संख्या। हिमाचल में लैंडस्लाइड, पुणे में गाड़ियां बही, एमपी में 2 दिन बाद मानसून आएगा, हरियाणा सरकार बोली महिलाएं दोपहर में खाना न बनाएं। हरियाणा में अब खुले में नहीं चल सकेंगे बार, शराब बेचने और परोसने पर प्रतिबंध, नाच गाने पर भी लगी रोक, आबकारी एवं कराधान विभाग ने जारी किया आदेश। जिस फ्लैट में रुकी सोनम रघुवंशी उसका मालिक आया सामने, इंदौर में कहा विशाल के नाम से हुआ एग्रीमेंट, 29 मई को 51,000 किराया दिया। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में रही तेजी, IBJ के अनुसार सोना 1913 रुपए बढ़कर 99,058 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा, वही चांदी 882 रुपए महंगी होकर 1.6 लाख किलो बिक रही। SBI ने ग्राहकों को दिया बड़ा तोहफा, होम लोन कर दिया सस्ता, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लेंडिंग रेट्स में की 50 बेसिस पॉइंट की कटौती, अब 7.50% इंटरेस्ट पर मिलेगा कर्ज। अहमदाबाद विमान हादसा का ब्लैक बॉक्स का डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर मिला, अब तक 265 शव अस्पताल लाए गए, DNA सैंपलिंग जारी। इजराइल ईरान युद्ध के बीच बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम, कच्चा तेल 10% चढ़ा। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद बोइंग कंपनी का शेयर 5% गिरा। एयर इंडिया ने 2012 में खरीदा था बोइंग 787 ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट।
डीजीसीए बोला हर उड़ान से पहले बोइंग 787 की जांच जरूरी, फ्यूल सिस्टम, इंजन कंट्रोल और टेक ऑफ का होगा रिव्यू। अहमदाबाद हादसे के बाद लिया फैसला। मर्सिडीज AMG G63 का कलेक्टर्स एडिशन लॉन्च SUV की सिर्फ 30 यूनिट मौजूदा ग्राहकों को बेची जाएगी, कीमत 4.30 करोड़ रुपए। मारुति डिजायर 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली मारुति की पहली कार BNCA क्रेश टेस्ट में बच्चों की सेफ्टी के लिए 41.57 पॉइंट मिले, बेलिना को 4 स्टार। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। बाउंड्री पर कैच पकड़ने के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, गेंद को एक बार ही हवा में उछाल सकेंगे। नया नियम अक्टूबर 2026 में MCC में होगा शामिल, जबकि ICC अगले महीने से इस नियम को शामिल कर देगा। WTC फाइनल में साउथ अफ्रीकी की दमदार वापसी, ऑस्ट्रेलिया से जीतने के लिए 69 रनों की जरूरत। मार्करम का शतक, बाउमा 50 बनाकर नॉट आउट, ऑस्ट्रेलिया ने 282 का टारगेट दिया। इंदौर जयपुर में व्हाइट बॉल सीरीज खेलेगी न्यूजीलैंड। T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत से खेलेगी 8 मैच। हैदराबाद गुवाहाटी में भी होंगे मुकाबले। न्यूजीलैंड के बेटर फिन एलन ने T20 की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाए। मेजर लीग क्रिकेट में 19 छक्के जड़े, क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा। 10 मीटर एयर पिस्टल में सुरुचि ने वर्ल्ड कप में जीता गोल्ड, ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट को हराया, भारत का टूर्नामेंट में पहला गोल। हिसार की अमृता का एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप में सिलेक्शन ट्रायल गांधीपुर में हुआ। विशेष कैंप गुजरात में लगेगा, मुकाबला 15 से 24 जुलाई तक चीन में होगा। इंग्लैंड विमेंस की T20 टीम में एकल स्टंट की हुई वापसी, इंजर्ड हीथर नाइट बाहर, भारत के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज 28 जून से होगी शुरू। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सुशांत सिंह राजपूत की 5वीं पुण्यतिथि पर बहन हुई भावुक। श्वेता ने कहा भाई अब भी हमारे बीच है, उसके नाम पर नेगेटिविटी न फैलाएं। लीवर कैंसर सर्जरी के बाद घर लौटी टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़, 11 दिन बाद बेटे से मिल, चेहरे पर दिखी मुस्कान, पोस्ट लिख फैंस और डॉक्टर्स का जताया आभार। आमिर खान ने माना दिल का गाना महिला विरोधी, कहा करियर की शुरुआत में कुछ चीजें की जो सही नहीं, संदीप रेड्डी वांगा ने उठाया था सवाल। अक्षय कुमार स्टारर कॉमेडी फिल्म हाउसफुल 5 ने दुनिया भर में किया कमाल, 8 दिन में 200 करोड़ की हुई पार। अब अल्लू अर्जुन बनेंगे शक्तिमान, बेसिल जोसेफ कर सकते हैं इसका डायरेक्शन। 90 के दशक में मुकेश खन्ना ने निभाया था किरदार। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर भारती सिंह हुई भावुक, बोली अब फ्लाइट का डर और बढ़ गया है, किसी काम में मन भी नहीं लग रहा। 5 साल बाद स्क्रीन पर वापसी कर रही है काजोल, बोली 34 साल लंबे करियर में आज भी मेरी फिल्म पर्दे पर आ रही है, खुद पर प्राउड हूँ। टीवी एक्ट्रेस सना मकबूल को हुआ लीवर सिरोसिस, लीवर ट्रांसप्लांट करने की आई नौबत, बोली मैं इसके बिना ठीक होना चाहती हूँ। दिशा पाटनी मैच 500 रुपए लेकर पहुंची मुंबई, किराया निकालना भी था मुश्किल, बदसूरत कहने पर भड़की बायोसेक्सुअल बॉयफ्रेंड ने दिया धोखा तो किया ब्रेकअप। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के मौसम समाचार यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब, उत्तराखंड समेत उत्तर पश्चिम में 25 जून तक दस्तक देगा मानसून, दिल्ली में 22 से बारिश की संभावना। राजस्थान के 23 जिलों में बारिश की संभावना, पुणे में पानी में बही गाड़ियां, मध्य प्रदेश में 2 दिन बाद मानसून की एंट्री, वहीं यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत देश के 7 राज्यों में हीटवेव का अलर्ट। तपती गर्मी से उबल रहा बिहार, आज 13 जिलों में और बढ़ेगी परेशानी, उमस के बीच राहत भरी खबर भी आई सामने, जल्द होगी बारिश। हरियाणा में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में बारिश से राहत, लू का ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तराखंड में झमाझम बारिश ने दूर की धर्मनगरी की भीषण गर्मी, जल भराव से जूझे शहरवासी, वहीं चीला जंगल में फंसे रहे 70 पर्यटकों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। महाराष्ट्र में बारिश का हाई अलर्ट, पुणे, ठाणे और सतारा समेत 6 जिलों में होगी जोरदार बरसात। जम्मू कश्मीर में दिन भर चली लू, शाम को हल्की बारिश से मिली राहत, अगले हफ्ते बदलेगा मौसम। पंजाब में जानलेवा हुई गर्मी, 46 डिग्री तापमान पहुंचने से 3 की मौत, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। मझगांव डोक शिप बिल्डर्स में 523 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं और ITI पास उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका, सैलरी 1,12,000 तक। झारखंड में सेकेंडरी टीचर बनने का मौका, GSSC ने 1373 पदों पर निकाली भर्ती, एज लिमिट 45 साल, सैलरी 1,12,000 तक। NTA ने नीट UG 2025 का रिजल्ट किया जारी, राजस्थान के महज की पहली, MP के उत्कर्ष की सेकेंड रैंक आई, 75 कैंडिडेट्स का रिजल्ट जारी नहीं होगा। यूपी में 107 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ी, अब 21 जून तक करें अप्लाई।
मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी में ITI ट्रेनिंग की भर्ती शुरू हुई, आवेदन बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। एडिशनल डायरेक्टर भर्ती के आवेदन में करप्शन शुरू, 16 जून लास्ट डेट। EWS वर्ग के लिए 1 पद रिजर्व। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए बेकार की बातों पर ध्यान ना दें। नौकरी पेशा जातकों का काम पर पूरा ध्यान देना आवश्यक होगा। वैवाहिक जीवन में किसी बात पर तनाव बढ़ सकता है। लव लाइफ वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा और अपने भीतर सकारात्मक महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी। आज आपकी आमदनी अच्छी होगी और खर्च भी हल्के रहेंगे, लेकिन आवश्यक कार्यों पर अधिक खर्च हो सकता है। परिवार में सामंजस्य बना रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपको एक के बाद एक शुभ सूचना सुनने को मिलती रहेगी। आज आप कुछ नया करने की सोचेंगे जिसका आपके काम पर असर दिखेगा। व्यापार कर रहे लोगों को अच्छा लाभ मिलने से उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। सिंह राशि के लोगों को आज किसी काम में लापरवाही दिखाने से बचना होगा। मित्रों के सहयोग से आप कुछ बिजनेस की योजनाओं में धन लगा सकते हैं। व्यापार कर रहे लोगों के लिए दिन बेहतर रहने वाला है। आज आपको अपने कुछ महत्वपूर्ण मामलों को समय रहते निपटाना होगा। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आपके दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। मित्रों के साथ आप कुछ यादगार पल व्यतीत करेंगे। आप किसी काम में धैर्य और साहस बनाए रखें। कार्य क्षेत्र में आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि पीएम मोदी 5 दिन की विदेश यात्रा में कितने देशों का दौरा करेंगे। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।